मूवी शुरू होते ही हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा होता है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और वो काफी उदास रहने लगा था और वो अपनी ग्रैंड मदर के घर आ जाता है। उसका नाम होता है सैम। लेकिन वो काफी उदास रहने लगा था क्योंकि वो अभी भी अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा था। चार्ली को खुश रखने के लिए उसकी ग्रैंड मदर एक छोटा सा माउस लेके आती है जो कि एक फीमेल माउस थी जिसका नाम चार्ली ने डेजी रखा था। कुछ ही दिनों के बाद में चार्ली की ग्रैंड मदर की तबीयत खराब होने लगती है। उन्हें काफी ज्यादा खांसी हो जाती है। चार्ली की ग्रैंड मदर के पास काफी चीजों का इलाज था। जिसके बाद अगले दिन वो लोग एक ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं। चार्ली डेजी की प्रैक्टिस के लिए कुछ चीजें खरीद रहा था। तभी इस छोटे मिनी मॉल के अंदर चार्ली के सामने एक लेडी खड़ी थी जिसके आसपास एक स्नेक घूम रहा था। ये लेडी और कोई नहीं बल्कि एक विच थी जो कि चार्ली को एक कैंडी ऑफर करती है। चार्ली डर के मारे कुछ नहीं बोल पाता और तभी यहाँ पे चार्ली की ग्रैंड मदर आ जाती है। जिसके बाद तो चार्ली बिना रुके सीधा अपनी ग्रैंड माँ के पास जाता है और कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। घर जाने के बाद ग्रैंड माँ पूछती है कि बताओ चार्ली तुम क्या कहना चाहती थी। तब चार्ली कहता है कि मैंने मॉल के अंदर एक लेडी को देखा जो कि मुझे कैंडी ऑफर कर रही थी। इवन उसके पास स्नेक भी था। चार्ली की ग्रैंड माँ कहती है कि क्या उसके हाथों में ग्लव्स थे और क्या उसके सर पे एक कैप भी था। चार्ली जब बताता है कि हाँ वो बिल्कुल ऐसी ही दिखाई दे रही थी तो चार्ली की ग्रैंड मदर कहती है कि वो और कोई नहीं बल्कि एक विच थी। जिसके बाद वो उसे अपनी कहानी सुनाती और बताती है कि जब मैं छोटी थी वो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसके पास इसी तरह की एक लेडी आई थी जो कि एक विच थी। उसने उसे कैंडी ऑफर की और जब उसने कैंडी खाई तो वो एक चिकन में कन्वर्ट हो गई। मैंने सबको ये बात बताई लेकिन मेरी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन उस दिन मुझे इस बात पर विश्वास हो गया कि इस दुनिया में विचेस भी होती हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर चार्ली की ग्रैंड मदर चार्ली से कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा। उस विच ने तुम्हें देख लिया है और जब तक वो तुम्हें कन्वर्ट नहीं करेगी तब तक वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक 5 स्टार होटल है जहाँ पर मेरा कजन काम करता है। वो हमें वहाँ पर रहने की इजाजत दे सकता है क्योंकि मुझे पता है कि विचेस सिर्फ गरीब बच्चों पर ही हमला करती है, उन्हें कन्वर्ट करती है। अगर हम वहाँ पर चले जाएं तो सुरक्षित रह सकते हैं। इसके बाद चार्ली की ग्रैंड मदर चार्ली को लेकर उस होटल में पहुँच जाती है। यहाँ पर अपने कजन की मदद से उसे एक अच्छा खासा कमरा मिल जाता है। लेकिन चार्ली और उसकी ग्रैंड मदर के इस होटल में आने के बाद यहाँ पर विचेस का पूरा ग्रुप आता है जिसमें हेड विच भी होती है जिसके पास एक कैट भी है। हालांकि होटल के मैनेजर कहता है कि यहाँ पर कैट्स या किसी भी तरह के पेट्स अलाउड नहीं है। लेकिन अब वो अपने कैट को यहाँ पर ला चुकी है। रात को जोरों की बारिश होती है। चार्ली अपनी ग्रैंड मदर के साथ होटल के कमरे में होता है। वो अपनी ग्रैंड मदर से पूछता है कि हम विचेस को कैसे पहचान सकते हैं। उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि विचेस के हाथ पैर और बाल नहीं होते, इसीलिए हमेशा अपने सिर पर कैप पहनती है, हाथों में ग्लव्स पहनती है और पैरों को भी कवर रखती है ताकि उन्हें कोई ना पहचाने। ये सब सुनने के बाद चार्ली डर जाता है। दरअसल चार्ली की ग्रैंड मदर को लगता है कि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है, इसीलिए वो चार्ली को बाहर जाने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर हेड विच की जो कैट होती है उसने चार्ली को देख लिया होता है और अब चार्ली अपनी ग्रैंड मदर को होटल के कमरे में छोड़कर बाहर जाता है जहाँ पर उसे उसी की उम्र का एक लड़का मिलता है जिसका नाम ब्रूनो है। ब्रूनो से उसकी दोस्ती हो जाती है। वो चार्ली को बताता है कि आज उसे किसी ने चॉकलेट दी है और उसे और भी चॉकलेट्स मिलने वाली है। इसके बाद चार्ली अपने माउस के साथ खेलना शुरू कर देता है। वो एक बड़े से हॉल में होता है जहाँ पर उसे एक विंडो भी दिखती है, पर तभी उसे अंदर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो छुप जाता है। यहाँ पर विचेस का पूरा ग्रुप आ जाता है। चार्ली वहाँ पर जो स्टेज होता है उसके नीचे चले जाता है और अब यहाँ पर जो विचेस होती हैं वो सब के सब अपने शूज निकालती है। उनके पैर तो होते लेकिन उनके पैरों में फिंगर्स नहीं होती और जब वो हाथों के ग्लव्स निकालती है तो उनके हाथों में सिर्फ 2 ही फिंगर्स होती है और जब बाल निकालती है तो उनके सिर पर एक भी बाल नहीं होता, यानी कि वो नकली बाल थे। चार्ली ये सब देखकर बहुत डर जाता है। यहाँ पर जो हेड विच होती है वो अनाउंसमेंट करती है कि हम बच्चों से नफरत करते हैं, इसीलिए हमारा एक ही मकसद है कि इस पूरी दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उन सब को हम खत्म कर दें। मैंने एक फॉर्मूला बनाया है जिस फॉर्मूले से हम किसी भी बच्चे को हाउस में बदल सकते हैं। ये कहते कहते वो हवा में उड़ना शुरू कर देती है। तभी एक विच उससे क्रॉस क्वेश्चन करती है जिससे हेड विच को गुस्सा आता है और वो अपनी पावर से उसे जलाकर राख कर देती है। और अब हेड विच सबको फॉर्मूला भी दिखाती है जिससे वो किसी भी बच्चे को माउस में कन्वर्ट कर सकती है। हेड विच को लगातार यहाँ पर किसी इंसान के बच्चे की बदबू आ रही होती है, इसीलिए स्टेज के पास जाती है। वो समझ जाती है कि इसके नीचे कोई न कोई है
और वो पूरे स्टेज को पलट देती है। लेकिन तब तक यहाँ से चार्ली भाग चुका होता है। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है और ये होता है ब्रूनो। ब्रूनो को जो चॉकलेट मिली थी वो उसे हेड विच ने दी थी। ब्रूनो अंदर आ जाता है, जिसके बाद सभी विचेस के सामने वो माउस बन जाता है, जिसे अब विचेस कुचलने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर चार्ली की माउस, जिसका नाम डेजी है, वो आ जाती है और वो ब्रूनो को, जो कि माउस बन चुका है, उसे खींचकर उसी विंडो के अंदर ले जाती है जो विंडो चार्ली को मिली थी। अब हेडविच भी वहाँ पर जाती है और वो देखती है कि चार्ली भी वहीं पर छुपा हुआ है और चार्ली को खींचकर बाहर निकालती है और उसके पास जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के 3 ड्रॉप चार्ली के कान में डालती है, जिसके बाद चार्ली भी एक चूहा बन जाता है। चार्ली ब्रूनो और डेजी के साथ अपनी जान बचाकर उसी विंडो के अंदर चला जाता है। लेकिन हेडविच के हाथ बहुत लंबे हैं, वो अपने लंबे हाथों को उसी विंडो के अंदर डालती है। लेकिन दूसरी तरफ एक फैन होता है, जिस फैन से हाथ उसके टकराने की वजह से वो अपने हाथ वापस खींच लेती है। अली जानता है कि इस दुनिया में अगर कोई इनकी मदद कर सकता है तो वो उसकी ग्रैंड मदर है, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर को विचेस के बारे में पता है। और अब चार्ली अपने दोनों साथियों के साथ अपनी ग्रैंड मदर के पास पहुंच जाता है और जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर देता है। चार्ली की ग्रैंड मदर समझ जाती है कि ये जो माउस है ये उसका ग्रैंडसन चार्ली है, जिसके बाद चार्ली और उसके दोनों साथी चार्ली की ग्रैंड मदर को बताते हैं कि किस तरह से विचेस ने एक फॉर्मूला बनाया है जिससे वो पूरी दुनिया के बच्चों को माउस बनाकर खत्म करना चाहते हैं। अली की ग्रैंड मदर कहती है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए वही फॉर्मूला चाहिए कि मेड की कंप्लेन के कारण यहाँ पे चूहों को पकड़ने के लिए एक आदमी को भेजा गया जो कि ट्रैप्स भी लगा देता है। खुशकिस्मती की बात ये थी कि हेडविच का रूम चार्ली के रूम के नीचे ही था। यहाँ पे चार्ली की ग्रैंड मदर एक वुलन के थ्रू चार्ली को हेडविच के रूम में भेजती है। चार्ली चोरी छुपे हेडविच की ना होने पे रूम में चला जाता है और फॉर्मूला की बॉटल्स में से एक बॉटल अपने साथ ले जाता है। चार्ली ऑलमोस्ट पकड़े ही जाने वाला था क्योंकि वहाँ पे हेडविच आ चुकी थी। यहाँ हेडविच के रूम में एक छोटा सा कपट रखा था जिसके अंदर काफी सारे पैसे थे। कैसे तैसे चार्ली करके उसी वुलन में वापस पहुँच जाता है। चार्ली के हाथ में बॉटल भी थी, लेकिन तभी वो विच बाहर आ जाती है और इस वुलन को पकड़ लेती है और इसी के साथ में चार्ली की ग्रैंड मदर को कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, काफी सालों पहले, मुझे कुछ याद आ रहा है। अगर 1-2 सेकंड और होते तो ये हेडविच याद कर लेती कि ये ग्रैंड मदर तो वही है जिसकी फ्रेंड को इस हेडविच ने चिकन बनाया था। लेकिन तभी यहाँ पे होटल का मैनेजर आ जाता है। इस चक्कर के अंदर हेडविच इसी वुलन को छोड़ देती है और चार्ली वापस से ऊपर आ जाता है। यहाँ पे मैनेजर आके हेडविच से पूछता है कि आज के डिनर में आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे। ये हेडविच बड़ी ही कंजूस थी, इसी कारण कहती है कि जो सबसे चीप सूप है सिर्फ और सिर्फ वही प्रिपेयर करना, और याद रहे कि उसमें गार्लिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमें पता चलता है कि विचेस को गार्लिक नहीं पसंद है। फॉर्मूला आने के बाद अब यहाँ पे चार्ली की ग्रैंड मदर एंटीडोट बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी एंटीडोट नहीं बन पाता है, यानी कि ये बच्चे अब माउस में ही बदल के रह जाएंगे। इसी कारण चार्ली अपनी ग्रैंड माँ से कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बाकी बच्चों की जान तो बचा ही सकते हैं। इस फॉर्मूला को हम इन्हीं विचेस को पिला देंगे, जिसके कारण ये माउस में बदल जाएगी। हमें बस अब किचन तक जाना है, जहाँ पे चार्ली की ग्रैंड मदर अपने छोटे बच्चों की मदद करती है और इन सारे चूहों को डाइनिंग तक पहुँचा देती है। जिसके बाद चार्ली, डेजी और ब्रूनो पहुँच जाते हैं किचन के अंदर। चार्ली बड़ी मेहनत करता है ताकि वो ये फॉर्मूला विचेस के सूप के अंदर डाल सके और आखिरकार वो इसमें सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ चार्ली की ग्रैंड माँ भी बैठ जाती है डाइनिंग हॉल में ही, जहाँ देखते ही देखते बहुत सारे विचेस अपनी हेडविच के साथ पहुँचती है। मैनेजर के पास कंप्लेन आती है कि ग्रैंड माँ के पास में चूहे हैं, तो ग्रैंड माँ भी यहाँ मैनेजर के ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि आप भी अपने होटल के अंदर चूहे पकड़ने वाले रखते हो, इसका मतलब तो आपके पास चूहे हैं, और इसी चीज की अगर मैं कंप्लेन कर दूं तो आप लोगों का क्या होगा। तो मैनेजर डर जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं मैडम, आप हमें माफ कर दीजिए, आप बस बैठ के खाना एंजॉय करिए। ग्रैंड माँ भी वही सूप ऑर्डर करती है जो कि विचेस ने ऑर्डर किया था। तो वेटर आके ग्रैंड माँ को बताता है कि ये एक स्पेशल ऑर्डर है जो कि लेडी ने अपनी सारी लेडीज के लिए बनवाया है, ये गार्लिक फ्री है, तो हम आपके लिए ऐसी चीज तो नहीं बना सकते। तो अच्छी बात ये है कि यही डिश कोई और नहीं खाएगा। बाकी सारे विचेस ने तो सूप पीना स्टार्ट कर दिया था और जैसे ही वो सब सूप पीती है, देखते ही देखते सारे के सारे विचेस चूहों में बदल जाती है। और ये सब देखकर दादी तो काफी खुश हो रही थी। वहाँ का सारा वर्कर दादी खुद भी उन्हीं चूहों को मारने लगता है। और यहाँ पर एक बात ये था, उन्हीं विचेस में जो विचेस की हेड थी, उन्होंने अब तक इस सूप को नहीं चखा था और जिसकी वजह से वो चूहों में नहीं बदलती। तो वो तीनों चूहे एक ट्रैप लगाती है और बड़ी चालाकी से उनकी फिंगर उन ट्रैप पे दे देती है, जिससे वो चूहे चिल्लाने लगती।
और तभी सैम उसके मुंह में वो पोर्शन दे देता है और अब वो भी एक चूहा बन चुकी थी, लेकिन बाकी चूहों से साइज में थोड़ा सा बड़ा। और सारे बच्चे उस चूहे को ग्लास में बंद कर देते हैं और दादी एक बिल्ली को उसी चुड़ैल के सामने रख देती है और क्या पता वो बिल्ली इस चुड़ैल को मार दे या खा जाए। और अब दादी जान बहुत खुश होती है और वो तीनों चूहों को अपनी बैग में डालकर होटल से चली जाती है और उन्हें अब ऊंचे से कोई खतरा नहीं है और वो अब घर में भी रह सकती है। और बाहर हम देखते हैं कि उस हेल्दी बच्चे की पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान हो रही थी कि मेरा बच्चा कहाँ गया, लेकिन उसकी मॉम बहुत बुरी थी, उससे प्यार ही नहीं करती थी। और यहाँ पर भी जब उसका ही बेटा चूहे की आवाज में उसे कुछ बोल रहा था और वो डर जाती है और वो कहती है कि इसे तुम ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। तो वो चूहा कहती है कि ठीक है, मुझे तो मेरे दोस्त मिल गए और शुक्र है तुमसे जान छूटी। और दादी तीनों चूहों को अपने साथ ले आती है और उन्हें खाना भी खिलाती है और वो तीनों भी अब काफी ज्यादा खुश थे। और दादी जान भी इन तीनों से बहुत प्यार करती और उनका बहुत ज्यादा ख्याल भी रखती थी।